स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री का क्लास कैसे हम लेते हैं, आप जानते ही होंगे। तो मैंने सोचा मैथ्स वाले जो बच्चे हैं 10 क्लास के पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे 9 क्लास के हो, चाहे 8 क्लास के बच्चे हो, उन्होंने बोला कि सर मैथ्स में भी क्वेश्चन डाला जाए। तो मैंने सोचा आपके लिए मैथ्स में भी कुछ ऐसे ट्रिक और ऐसे तरीका दे दिया जाए जिससे आप आसानी से मैथ्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारा पुराना वाला वीडियो जाके देखिएगा। मैंने पूरे एक यूनिट मतलब एक प्रश्नावली 2 3 4 ऐसे करके चारों प्रश्नावली को मैंने वहां डाल दिया है। ठीक है, वो बीज गणित का हमारा पाठ चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। 10 क्लास का मैथ्स चल रहा है, जो बोर्ड क्लास है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और ये नॉलेज के बेस में भी बहुत बेहतरीन है, तो इनको आप जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 है, जो मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए दो चरों का रैखिक समीकरण, ये हमारा चैप्टर का नाम है। प्रश्नावली 2.1 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहले जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे, आसान प्रश्न पहले समझेंगे, उनके बाद हार्ड की ओर जाएंगे। वैसे हार्ड कुछ होता नहीं है जिंदगी में, अगर आप यूज करें, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो मुझे लगता है सब इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में क्या करना है, आपको शो करना है। आप जानते हैं इक्वेशन कैसे बनते हैं, राइट ना, तो उनको हमको शो करना है। एक कथन है, क्या लिखा है कथन में, देखिए एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने, विद्यालय के जो ट्रेनिंग देने वाले हैं कोई क्रिकेट के है ना, उनके कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद कितना रुपए में खरीदा, 3,900 रुपए में खरीदा, मतलब 3900 रुपए में खरीदा। तथा वहीं से मतलब उसी दुकान से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद को 1300 रुपए में खरीदा। तो इनको समीकरण के रूप में आपको दर्शाना है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, पहले आपको प्रश्न समझना है। आप प्रश्न अगर नहीं समझेंगे तो आपको आंसर पता ही नहीं चलेगा, राइट ना। एक क्रिकेट के कोच थे, विद्यालय के कोई भी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ बल्ले खरीदे। और कितना बल्ले है, 3 बल्ले और 6 गेंद, कितना रुपए में खरीदा, 3900 रुपए में। उसी दुकान से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद को 1300 रुपए में खरीदा। तो उनको समीकरण के रूप में दर्शाना है आपको। देखिए, माना एक बल्ले की कीमत, मान लीजिए कुछ पता नहीं है अभी, तो x रुपया मान लीजिए, राइट ना। तथा एक गेंद की जो कीमत है उनको y रुपया मान लिया। जो गेंद है उनको कितना रुपया मान लिया, y रुपया, और जो बल्ला है उनको कितना रुपया मान लिया, x रुपया मान लिया, राइट। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तब हमारा जो प्रश्न है वहां पर बोला गया है कि 3 बल्ले की कीमत और 6 गेंद की कीमत, उनका योग कितना है, 3900 रुपया। बस इसी को आपको फिल कर देना है। कैसे फिल कर देना, देखिए 3, यहां मैं 3 लिख दिया। बल्ला को क्या माना है मैंने, यहाँ x माना है, राइट ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा x लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस यहाँ फार्मूला का, राइट ना, फार्मूला बोल सकते हैं आप, राइट ना। और 6 गेंद की कीमत 6 यहाँ लिख दिया मैंने। गेंद किसको माने हैं आपने, y को माना है, तो यहाँ y लिख दीजिएगा, बराबर का बराबर, और कितना रुपया मान लीजिए आपने, 3900 रुपया, राइट ना। तो इस तरह से ये बन गया एक समीकरण। क्या बन गया, समीकरण। समीकरण को कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। दूसरा देखते हैं, और करके लिखेंगे यहां, देखते हैं। अब प्रश्न ने क्या बोला है, एक बल्ला, तो यहां लिखेंगे एक बल्ला, ठीक है, एक बल्ला की कीमत, ठीक है, प्लस कितना गेंद बोल रहे हैं, 2 गेंद, तो यहां लिखेंगे 2 गेंद की कीमत, ठीक है, 2 गेंद की कीमत कितना रुपया बोल रहे हैं यहाँ पर, 1300 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वैसे लिखेंगे जैसे आपने पूरा ऊपर में माना है, राइट ना। देखिए एक बल्ला मतलब x है ना, बल्ला को आपने माना है क्या, x माना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x लिख दिया, प्लस का मैंने प्लस लिख दिया, 2 को मैंने 2 लिख दिया, और गेंद को आपने क्या माना है, प्रश्न में y माना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया y लिख दिया, इक्वल 13 का 1300 लिख दिया मैंने। ये समीकरण है मेरा दूसरा, पहला समीकरण है, ये समीकरण है मेरा दूसरा। और यही समीकरण हमको क्या करना था, बनाना था। पेपर में ज्यादा आता नहीं है, लेकिन आपको स्टार्ट 0 लेवल से करना पड़ेगा, राइट ना। तो इसीलिए ये प्रश्न मुझे समझाना पड़ रहा है कि कैसे आपको बनाना है, राइट ना। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए एक विद्यालय है, वहां पर एक क्रिकेट के कोच है जो ट्रेनिंग देते हैं उन लोग को। तो एक दुकान में चले गए, और दुकान में जाने के बाद उन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीद लिया। कितना रुपये में, 3900 रुपये में खरीद लिया। और उसी दुकान से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद को 1300 रुपये में खरीद लिया। अब इनको समीकरण में बनाना है, राइट ना। तो देखिए यहाँ पर बल्ले को x मान लीजिए और यहाँ पर गेंद को y मान लीजिए, ठीक है। तो 3 बल्ले की कीमत प्लस 6 गेंद की कीमत, क्योंकि हमारे पास पहली बार उन्होंने 2 चीज खरीदा, एक तो
बल्ले खरीदे और एक तो गेंद। अब वो कितना कितना है उन संख्या को मैंने शो कर दिया। अब यहाँ पर मैं बल्ला को x माना है और यहाँ पर गेंद को क्या माना है मैंने y। कितना रुपए में खरीदा? 4500 रुपए में। यही समीकरण हमको बनाना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैंने बना दिया, राइट ना। अब देखते हैं दूसरा, एक बल्ले की कीमत x मान लीजिए, दो गेंद की कीमत 2y मान लीजिए, बराबर कितना 100 मिला? 1300। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। जैसे प्रश्न ने बोला आपने उत्तर बना के दे दिया, राइट ना। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ये इसका आंसर है। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लग रहा होगा तो यार आप एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग आगे, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि 2.1 प्रश्नावली है, उनमें दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, जो समीकरण हम लोग बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए जरा, यहाँ पर प्रश्न दिया है दो संख्याओं का योग, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना है? 16 व अंतर दिया गया है प्रश्न में, कितना दिया गया है? 8 है ना, 8 है। तो इसको हमको समीकरण बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए जरा, दो संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर कितना है? 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना दो संख्या, जो नंबर है दो संख्या x व y है, तब मान लो जो दो संख्या दिया है उनको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं और दूसरा को y मान लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का योग बोला है तो योग का निशान क्या होता है? प्लस होता है। और उनका योग कितना दिया रखा है प्रश्न में? 16। यही हमको समीकरण बनाना था, हमने बना के दे दिया। बताइए कितना इजी है, आपको एकदम हलवा लग रहा होगा, राइट ना, बेहतरीन लग रहा होगा। तो आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है दो संख्याओं का अंतर 8 दिया है, तो अंतर का फार्मूला क्या होगा? माइनस लगा देंगे यहाँ पर। दो संख्या क्या है? एक संख्या x है, दूसरा संख्या मेरा y है, मान लीजिए, पता नहीं है एबीसीडी अभी कुछ भी, तो इनको x y मान लेते हैं। उनका अंतर कितना दे रखा है? 8। ये हमको क्या मिल गया? समीकरण। क्या मिल गया? ये समीकरण, ठीक है। तो यही डियर स्टूडेंट हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग प्रश्न को समीकरण बना सकते हैं, राइट ना। तो चलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए अच्छी तरह से। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि समीकरण हम लोग बनाएंगे कैसे, राइट ना। हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 2.1 प्रश्नावली चल रहा है हमारा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। एक सेव अंगूर वाला दिया है, उनको भी आप बिल्कुल बनाइएगा। जैसे आपने बेट बल्ले वाला देखा ना, वैसे ही आप इनको जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि ये प्रश्न हमारा कैसा, बहुत अच्छा है, आप देखते रहिएगा, राइट ना। देखिए, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। 2.1 प्रश्नावली चल रहा है, राइट ना। देखते हैं, नरेश ने अपनी पुत्री है से कहा, अपनी पुत्री नरेश मान लीजिए, मैं खुद हूं मान लीजिए, ठीक है। तो अपनी पुत्री से क्या कहा कि 7 साल पहले जो मेरी आयु थी, है ना, तुम्हारी आयु से 7 गुना ज्यादा थी। मतलब 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी वो तुम्हारी उम्र से 7 गुना ज्यादा थी, ऐसा कौन कह रहे हैं? नरेश, ठीक है। और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब बोल रहे हैं कि 3 साल बाद जो मेरी उम्र है वो आपकी उम्र से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। 7 साल पहले जो मेरा उम्र था वो कितना गुना ज्यादा था? देखिए क्या बोल रहे हैं, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी, है ना, तुम्हारी आयु की 7 गुना थी, बोल रहे हैं, राइट। अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना हो जाएगी। चलिए बना के देखते हैं हमारा, देख लीजिए। पहले क्या लिखा है, माना नरेश की वर्तमान आयु मान लेते हैं 100 वर्ष मान लेते हैं। जो नरेश है उनकी प्रेजेंट की जो एज है उनको 100 मान लेते हैं, तथा पुत्र की जो उम्र है उनको हम लोग मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं, डियर स्टूडेंट, राइट ना। अब ये तो हमको समझ में आ गया, नरेश को 100 वर्ष मान लीजिए, उनकी पुत्री को y वर्ष मान लीजिए, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं प्रश्न को ही बनाया हूं, ज्यादा कुछ नहीं किया हूं, ठीक है। चूंकि 7 साल पहले की आयु, अब देखते हैं नरेश के 7 साल पहले की आयु बोल रहे हैं, तो इसीलिए हमको माइनस लगाना पड़ा यहाँ पर, 1 - 7 वर्ष लिखना पड़ा। क्यों? पहले की बात कर रहे हैं, राइट ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस का निशान लगाया, पहले की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। उसी प्रकार हम लोग कैसे लिखेंगे, पुत्री की 7 साल पहले की जो उम्र थी वो कितना थी, y माने पुत्री को, ठीक है, तो y - 7 वर्ष लिख लेंगे। तो ये तो समझ में आ गया, 7 साल पहले नरेश की उम्र 1 - 7 वर्ष और उनकी पुत्री का उम्र 7 साल पहले कितना होगा, y - 7 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं प्रश्न ने क्या बोला है
कि 1 - 7 ये उनके पिताजी की उम्र है, मतलब नरेश की उम्र है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे उम्र है y - 7 ये उनके बेटी की उम्र है, ठीक है। कितना गुना ज्यादा हो जाएंगे बोल रहे हैं 7 गुना। तो ये तो प्रश्न के अनुसार हमको समझ में आ रहा है कि ये नरेश की जो उम्र है उनके पुत्री की उम्र से 7 गुना ज्यादा हो जाएगी 7 साल पहले, ठीक है। यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं। अब इनको सवाल पकड़ते, ये सेम हो गया। इनको सवाल में करिए 7 का गुणा y के साथ करेंगे 7 y हो जाएगा, 7 गुणा 7 के साथ करेंगे 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा x का x हो गया। यहाँ पर देखिए जरा 7y यहाँ पर प्लस में पक्षांतर करेंगे तो डियर स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, ये माइनस अभी दिख रहा है, इधर हो गया तो प्लस हो गया। और ये तो बेचारा ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है, इनको तो छूना भी नहीं है ना। अब देखते हैं जरा फिर क्या होता है। ये इनको सेम उतार लीजिए, फोटो कॉपी मान लीजिए। यहाँ क्या रिलेशन दिख रहा है 49 में 7 को हम लोग घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 42 हो जाएगा, चूंकि बड़ा संख्या हमारा माइनस है। क्लियर हो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये तो -42 आ गए। अब ये x - 7y का 7y इनको पक्षांतर कर लीजिए डियर स्टूडेंट। ये जो माइनस दिख रहा है इनको प्लस में पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा समीकरण मिल गया। तो यही समीकरण हमको बनाना था। क्लियर है। चलिए अब 3 साल बाद का भी घटना देख लेते हैं। अब ये तो एक हमारा जो शर्त दिए थे वो तो कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा शर्त देखते हैं क्या होता है। 3 साल बाद नरेश की जो आयु 1 से माइनस कितना वर्ष हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखे थे ना आपने 1 से -7 लिखे थे तो 7 साल पहले बोल रहे थे। अब 3 साल बाद बोलेंगे तो भाई नरेश को 1 से माने हैं तो 1 से -3 वर्ष लिखेंगे। उनके बेटी का कितना लिख लेंगे, उनकी पुत्री का। 3 साल बाद पुत्री की आयु y - 3 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, जैसे 1 से -7 है, यहाँ पर y - 7 है, वैसे ही यहाँ पर 1 से +3 लिखेंगे और y प्लस क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 साल बाद नरेश है। x मतलब नरेश को माने, y मतलब उनकी पुत्री को माने। फिर देखते हैं प्रश्न में क्या हो रहा है। ये तो नरेश की उम्र है 3 साल बाद का, वो बोले हैं कि 3 साल बाद जो मेरी उम्र है वो तुम्हारी उम्र से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए 3 यहाँ मैंने एक्स्ट्रा लगा दी उनके ऊपर। अब ये हमारा प्रश्न सेम हो गया, इनको सेम छाप दिया यहाँ पर। 3 का गुणा y के साथ करेंगे 3y हो जाएगा और 3 दिया कितना हो जाएगा 9। इतना बात आप जानते ही होंगे। ये हमारा देखते हैं 1 का 1 हो गया। अब यहाँ पर 3y बेचारा प्लस में दिख रहा है, जैसे यहाँ पर पक्षांतर कर दिए थे वैसे ही इनको इधर पक्षांतर कर लीजिए और 3 को भी पक्षांतर करेंगे तो प्लस में यहाँ तो दिख रहा है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। 9 तो प्लस में ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनको सेम छाप लीजिएगा, फोटो कॉपी मार दीजिएगा। अब यहाँ क्या लग रहा है, ये 9 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, राइट ना। फिर क्या करेंगे फाइनली लास्ट में 1 से -3y सेम हो गया, इनको पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो ये बेचारा प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये एक समीकरण मिला, ये एक समीकरण मिला। इतना जो घटना दिख रहा है वो 7 साल पहले वाला घटना है और इतना जो घटना दिख रहा है वो 3 साल बाद वाला घटना है। मुझे लगता है एक पार्ट को देखने के बाद दूसरा आपको समझ में आ ही जाएगा। आई होप आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आप बनाना अगर चाहेंगे तो आसानी से प्रैक्टिस करके मैथ्स के बना सकते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिन पर दिमाग ज्यादा दौड़ते हैं, राइट ना। और उनको बनाने के लिए आप भिड़ते हैं ना तो आपका जो माइंड है उनकी एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोबारा मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नावली में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।